गुरुदेव की जय। बोलिए रामदेव जी महाराज की जय। माणकनाथ महाराज की जय। आदरणीय श्रवण भारती महाराज की जय। डाली बाई की जय। आज मकड़ी गांव के इस मात बहुचरा जी के पवित्र मंदिर प्रांगण में यह भव्य आयोजन हुआ है। इस मंच पे विराजमान परम पूज्य श्रवण भारती महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूँ और सभी पधारे हुए मंच पे विराजमान संतों, भक्तों, भाइयों, बहनों सबका मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना भव्य आयोजन किया और पूरे दिन हमारे साथ में रहे, शोभा यात्रा में रहे। बहुत बहुत मन आनंदित हुआ। जब मन में हर्ष होता है तो ही इतने ये आयोजन होते हैं, नहीं तो बिना मन ऐसा आयोजन होता नहीं। किसी न किसी के कारण कोई संत महात्मा हाजिर नहीं रहते या कोई न कोई विघ्न पड़ जाता। लेकिन आज मैंने देखा इतना छोटे छोटे बच्चों के, बहनों के, भाइयों के, भक्तों के, सबके मन पे बहुत ही खुशी झलक रही थी। ये मुझे भी बहुत आनंद हुआ। मैं खूब खूब आप सबको फिर धन्यवाद देता हूँ। और इतने बड़े महान संत विराजे तो मैं तो कुछ ज़्यादा प्रवचन आता नहीं। प्रवचन बाप जी ने दिया वो अच्छा कि हमारा प्रवचन का काम नहीं है, क्योंकि बाबा रामदेव जी के पवित्र जो भक्ति थी उस परंपरा के अंदर जन्म हुआ। कोई पिछले जन्मों की कमाई थी, कभी रहे होंगे साधु संत या कोई अच्छा काम किया तो उस कुल में जन्म लिया, उसके कारण आप सब सदगुरु कह रहे, कोई कहे महात्मा कह रहे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जितने भी बाबा रामदेव जी के मंदिर है, कोई कथावाचक है या भजन गायक है, कोई मठ बाबा के, कोई भी, ऐसे तो सब सनातन धर्म में हम करते ही हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी का प्रचार जो पंचरंगी नेजा उठा के पैदल जाते हैं, कोई भंडारे चलाते हैं, उनका आपस में समन्वय नहीं था। तो मैं पहले सेना में था तो वहाँ पूरे भारत के लोग आते थे, सब बोलते थे मेरे गांव में मंदिर है, मेरे गांव में मंदिर है। जब तो मैं भी बच्चा ही था, 17 साल का था, तो सेना में चला गया था। तो बहुत मन में ऐसा खुशी होती थी कि यार वहाँ भी मंदिर है, वहाँ भी मंदिर है। तो मेरे मन में एक प्रेरणा आई, भाई क्यों नहीं इन मंदिरों की जानकारी ली जाए, कौन कौन संत है, कहाँ कहाँ है। तो मैं सेना से रिटायर्ड होने के बाद में इस काम में लग गया। घूमते 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 अभी महाराज सुभाष राम महाराज जो खेड़ ब्रह्मा के हर घर जोत के संयोजक है, उन्होंने आग्रह किया, दयाराम महाराज, भिखाराम महाराज, इन्होंने ये जो महिसागर में आए तो मुझे कहा कि भाई आप हमारे को भी समय दो। तो मैं वापिस रामदेव राय जाना था मेरे को तो, और रास्ते में था तो कोई तकलीफ थी नहीं, तो मैं आ गया। इतने छोटे समय में इतना भव्य आयोजन करना हर एक किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये आपके गांव की इन संत महात्माओं की, रमीला जी माता जी, आशा बहन, ये सब इनकी, और ये रमा मंडल चलाने वाले बापू जैसे इनके संतों में विराजमान है। अभी मैं गया माणकनाथ महाराज के तो देखते मन बहुत खुशी हो गया, कितना भव्य आश्रम बनाया, वो भी बापू के सानिध्य में। तो इतनी बड़ी हस्तियां, और मुझे इतना जानकारी, 22 साल हो गया मुझे इस काम में, लेकिन आज मैंने पहली बार आया हूँ इधर। ये कोई योग संजोग होता है पिछले जन्मों का, इसलिए हमारे सुभाष राम महाराज कारण बने। उससे पहले कड़वा राम जी महाराज का बोला आपने, तो उन्होंने हमको बुलाया था, तो पूरे गुजरात के वहां आए थे। मैं ये काम के बारे में बता दूं, क्या प्रवचन तो साधु संतों सुन से प्रवचन है, मैं क्यों आया, कैसे आया, क्या काम है मेरा,
तो बाबा रामदेव जी के जितने भी है उनका एक संगठन है, बाबा रामदेव प्रचार परिषद। वो हर राज्य की अलग अलग इकाई है। इसी तरह गुजरात में भी एक इकाई है बाबा रामदेव प्रचार परिषद की, और उसके अंदर की एक शाखा है जो युवा लोग हैं, पढ़े लिखे करे, जो आगे भविष्य के अंदर देश के विकास में भागीदार होंगे, वो संगठन है रामदेव भक्त संगम। प्रचार परिषद गाने वाले, बजाने वाले, भजन करने वाले, प्रवचन वाले, मंदिर पुजारी, चाहे अभण है, पढ़े लिखे सब होते हैं, लेकिन रामदेव भक्त संगम में युवा और पढ़े लिखे वो ही होते हैं। ये संगठन होने के बाद में फिर हमने क्या है कि बाबा रामदेव जी ने जो अलग जताई, वो अलग ही सनातन धर्म की अलग तो पहले से चल रही थी, और भगवान तो ज्योति स्वरूप है, किसी मूर्ति को कैसे ही करो, माता जी कह दो, शिव जी कह दो, ब्रह्मा, ज्योति स्वरूप में सब आ गए। तो हमारी सनातन परंपरा के अंदर ज्योति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस ज्योति को वैसे तो सब घरों पे अमूमन सब जलाते ही है, कई बोला कि भी मैं बापू हम तो जलाते हैं, अरबी तुम्हारे लिए नहीं है। रेल के डब्बे में जाते हैं ना, कभी सवारी किया, वो तो खाने वाला आता है रात को, खाना खा लो खाना खा लो, कोई गले पड़ता है मेरे खा लिया, कोई को खा लिया, जिसने नहीं खाया उसको बोल रहा है। तो ये भी उनके लिए जिसके घर में जो चल रही है ना, उनके लिए नहीं है, जो नहीं जला रहे, तो उनको प्रेरणा देना। धर्म लंगड़ा होता है, किसी के ना साधु संत, कोई भी महात्मा, कोई साधु की जरूरी नहीं है, कोई भी सदपुरुष चला सकता है, तो धर्म को अपन चलाना पड़ता है। बाकी तो जो दूसरे का उल्टे काम हो तो अपना भी सीख जाते हैं, लेकिन धर्म थोड़ा मुश्किल से है। लेकिन धर्म के रास्ते जिसके परिवार चढ़ गया पटे, वो पीढ़ियों तक सुधर जाता है। बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जो लूट मार करना, दारू पीना, शिकार करना, लेकिन आज वो मुख्य धारा में धर्म के बहुत साधु संतों ने मेहनत किया, तो वो आज धर्म के पाटे चढ़ गए। उस टाइम उनकी भूख नहीं जाती थी, आज पढ़ लिख गए, उनके सब सुविधा हो गई, बच्चे पढ़ गए, सब सुखी हो गए, तो ये सब धर्म से। माननीय बलवंतराज महाराज ने बोला अभी कि धर्म से धन बढ़े, धन से मन बढ़े, और मन से मान बढ़े। तो धर्म से धन बढ़े, पहली बात है अपने को सबको धन तो चाहिए घर चलाने के लिए, पर धन बढ़ेगा कैसे? धर्म से। अब धर्म पे पटे चढ़ाने का किसी के पास सिस्टम नहीं है, धर्म धन कमाने के लिए जाएगा। तो धर्म को पटे चढ़ाने के लिए, धर्म की डोरी पकड़ाने के लिए किसी न किसी को निमित्त बनना पड़ता है। आजकल लाखों रुपया खर्च करके पाठ करते हैं, बड़ी बड़ी संतवाणी करती है, कोई कहता मैं लंगर चलाता, कोई भंडारा चलाता, वो हर एक के बस की नहीं है। पाठ भी कराओगे तो भजन भी कराओगे, 10 आदमी ऐसे तो 10,000 का खर्चा आएगा। तो हर एक आदमी कहता मेरे तो बेबी यहाँ नहीं है, कोई का जवाई आएगा बाहर से है, तो बहाना बना देता है। तो इसमें क्या है, जोत जलाने में कोई खर्चा नहीं, एक प्रेरणा देनी है, कोई साधु संत की जरूरत नहीं। एक दूसरे से कहते रहो कि बेटी को कह दो, अपने जवाई को कह दो, सगा समझ बैठे जब बात चलाओ, तो धीरे जिसके घर पे ज्योत प्रकाश होगी भगवान का वास हो जाएगा। और घर पे भगवान का वास हुआ तो तुम्हारी पीढ़ी है ना, वो अपने आप धर्म के पाटे चढ़ेगी। अब घर पे कुछ है ही नहीं, घर पे जिसके ट्रैक्टर है वो फटाफट सीख जाता है बच्चा ट्रैक्टर। जो घर पे काम है, पोटली वाला काम है तो पोटली भी सीख जाएगा। बच्चा क्या है कि सबसे बड़ा हीरो मानता है बाप को। छोटा होता है ना, फिर तो बाप को बाप तुमने खबर न थी, पर बच्चा पहले सबसे पहले बाप को हीरो मानता है, दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है। और हीरो करेगा ना वही बच्चा करेगा। इसलिए बड़े बड़े हीरो है ना, ये विमल कहो जुबा केसरी ने से आता है ना, तो वो हीरो जिसको हम मानते हैं ना, वो फर्जी हीरो है, वो हमारे को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। इसलिए हीरो घर पे भी बनना है तो हीरो भी सही हीरो बनो, पूजा पाठ करो, भगत का भजनी करो, अच्छी बात बताओ बच्चों को, तो अपने आप लाइन है। फिर बड़े होने के बाद ये तो मारो दीकरो मारो कहना नहीं माने, क्या थे माना है? तो मैं कोई सब जगह पहुंच नहीं सकता। मैं बाबा रामदेव जी के परिवार के होने के नाते, ये संगठन मेरी बहुत बड़ी मंडली है, ये सब टीम है, ये काम कर रहे हैं। मैं तो एक प्रेरणा दी है, मुझे बाबा ने प्रेरणा दी साधु संतों के आशीर्वाद से।
तो ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, और जितने भी संत हैं, और इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था बनानी पड़ती है, नहीं तो फिर आगे कौन चलेगा? एक जगह से तो कोई चलेगा नहीं। सेना होती है, उसको भी एक ऑर्डर देता है, तो अकेला ऑर्डर से सीधे सिपाही थोड़ी लड़ने जाते, उनके भी पीछे कमांडर होते हैं, एरिया कमांडर होते हैं। तो ये व्यवस्था बिठाएंगे नहीं के लिए किसी को अपना मठा में बताना ये मंत्री है, ये भंडारी है, ये कोठारी है, ये फलाना है, करते हैं ना कोटवाल है। तो इसमें भी व्यवस्था बिठाने के लिए एक संयोजक के पद रखे हुए, तहसील संयोजक, जिला संयोजक, प्रदेश संयोजक, ऐसे एक होता है अध्यक्ष और एक होता है संयोजक। संयोजक का मतलब वो बॉस नहीं है, अध्यक्ष तो कोई संस्था रजिस्टर्ड होती है तो उसका अध्यक्ष होता है, ये तो संयोजक है। सूचना इकट्ठी करनी, एक दूसरे से संपर्क रखना। तो दांता वाला खेड़ ब्रह्मा से संपर्क हो गया, खेड़ ब्रह्मा वाला आगे हिम्मतनगर से हो गया, हिम्मतनगर तलोद से हो गया, तलोद से मोड़ा से हो गया, ऐसे एक दूसरे से ये संयोजक आपस में पूरा संपर्क रहते हैं। पर जिस जिसकी बुद्धि इसमें लगती है कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे वो एक दूसरे से करके फिर इसमें सुधार होता रहता है। तो अभी हमारे दयाराम महाराज ने बताया कि भाई हम तो करते हैं तो सबको इकट्ठा करते हैं, फिर प्रवचन करते हैं, बापू के सानिध्य में करते हैं, फिर गांव में साधु संत तो उसके हाथ से जोत जलाते हैं, फिर कोई साधु संत उपस्थित नहीं है तो बूढ़े बुजुर्ग से करवाते हैं। तो ये नई चीज जोड़ी है, तो हम इसके अंदर जोड़ देंगे तो वो सब जगह चली जाएगी। बुजुर्ग तो खुद भी साधु ही होते हैं, हमारे घर में हमारे माँ बाप दादा वडील है, वही हमारे लिए भगवान है। तो ये व्यवस्था बनाने के लिए पद, दूसरा ये जो पद देते हैं ना, यहाँ कमेटियां बाबा रामदेव प्रचार परिषद की हर राज्य के अंदर कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी ही नियुक्त करती है कि कौन आदमी कहाँ जाएगा, और नाम आपके बीच में से ही जाता है। हमको तो रामदेव में बैठे हुए तो मालूम रहता नहीं कि भाई कौन संत है, क्या करता है। मैं तो आया ही पहली बार हूँ, तो पद कौन दे? पद तो यहाँ की जो स्थानीय कमेटी बनी हुई है वो अपना आप से ले, इसलिए मेरे हाथ में पद है नहीं। और कोई भी भक्त है तो उनको जरूर उनकी योग्यता के अनुसार उनको धर्म प्रचार के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उनको अवश्य मौका देंगे। बाकी कमेटी जो निर्णय करती है, क्योंकि गुजरात की कमेटी अलग है, मेरे को तो निमित्त बना रखा है, मैं तो इतना जानता नहीं, इसलिए सभी को धर्म का प्रचार का जहाँ जहाँ जिसकी योग्यता है, कोई मंडल है, कोई कैसे, सभी को मौका देंगे। और बाबा रामदेव जी के परिवार के अभी सदस्य हुए पुरुष में 1769 है, उसमें से तुम और उसमें मैं भी एक सदस्य हूँ। अभी ऐसा है कि मैं ना गया वो फलाना आ गया, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी उसमें एक छोटा सा हिस्सा हूँ। ये जरूर है कि मैं उस परिवार से हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि देश के अंदर जो जो भक्ति चल रही है उनका देख रेख करना। बुलाते हैं तो आते हैं, और कभी अभी तो मंकड़ी देख लिया, इसलिए बिना बुलाए भी आ जाऊंगा। घोड़ी तैयार रखना। मेरे अभी जयपुर से मित्र का फोन है कि ये घोड़ी देखिए पिछले शादी में मेरे में नहीं थी, वो बाबा पूर्ति करवा रही है मंकड़ी में। हमारे नहीं थी भाई, नहीं थी घोड़ी, तो वो पैदल गए थे, तो अभी पिछले बाकी तो भगवान करेगा ना, इसलिए आज मंकड़ी में आके चढ़ गए। बहुत होता है, कोई पिछले वो भगवान को तो देना ही पड़ता है ना, उसके हालात थी तो नहीं थे घोड़ी। अब यहाँ तो समृद्धि है, इसलिए घोड़ी आ जावे, जीप आ जावे, कोई आ जावे, ठीक है। हमारे नहीं थी, आज पूरी कर दी आपने, इसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। और रामदेव आओ तो मिलना, मैं इधर उधर कहीं भी तो व्हाट्सएप पे, अभी तो लगभग अभी नहीं तो आनंद सिंह तो मेरा नाम है, और व्हाट्सएप में नेट पे तो खूब आता है, नहीं तो देखा होगा अभी भिखाराम बापू ने बोला रामदेवरा के अंदर शराबबंदी का मैंने एक आंदोलन चलाया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत रामदेवरा आकर घोषणा करके, तो अखबार में, वीडियो में, टीवी में देखा होगा आपने, देखा ना है? फिर आज एक और नई जानकारी मिली, 2001 में जेठी गांव में मंदिर का प्रतिष्ठा थी, मैं आया था, उस टाइम परिचय नहीं था, ये नेटवर्क था नहीं, आज पता चला कि भाई ये मंडल वहां था। तो अपने तो माकड़ी के मंडल से जो नहीं ओळखाण है शब्द है ना, तो मैं उस टाइम क्या, मेरे थोड़ी सी बॉडी बहुत हल्की थी, अब डबल हो गया, इसलिए थोड़ा ओळखाण। मेरे को तो उस टाइम खबर ही नहीं थी ना कि कहाँ मंकड़ी है कहाँ जेठी है, पकड़ के लेके आए, कर दिया उद्घाटन। उस टाइम वो कच्छ भुज से पाट वाले भी आए थे, के वणकर वगैरह,
और नथुराम बापू और वो डया भाई तो वो सब वो भी गुजर गए बेचारे, 2-3 तो। इसलिए ये धर्म जोड़ता है तो कहाँ कहाँ की ओळखाण मिलती है। कहते कुएं को कुआं नहीं मिलता, तो मानस को मानस मिलता है, ऐसे मिलते हैं। इसलिए तुम्हारा न हमारा एक ही परिवार है। पिछले जन्मों में तुम्हारा कभी जन्म हुआ होगा, हमारा अभी हुआ है, इसलिए ये रिश्ता है ना। ऐसे मेरे को कभी नहीं लगता कि मैं अनजान लोगों के बीच में आ गया हूँ, आपको भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा पूर्व जन्म का कोई संस्कार है। और जो मंडल वाले ने, भजन वाले ने, साधु संत, ये तो सब हम धर्म के सिपाही है। अगर कहो तो मंडल वाले, मंदिर वाले नहीं है, हमने हमको तो भक्ति पिछले जन्म में कर ली, इसलिए आपने मंच पे बिठाया है। अब हम भक्ति करवाने वाले हैं। तुम्हारे में से कितने करवाने वाले पैदा होते हैं, वैसा करो, ठीक है ना। इसलिए ये धीरे 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 अपने उन्नति करो और आगे बढ़ो। मैं तो अभी बापू के सानिध्य में बैठा हूँ, सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है, क्योंकि प्रवचन वगैरह मेरा काम है नहीं। मेरा काम है प्रैक्टिकल क्षेत्र में जाना और हीरे छांटना। कौन अच्छा वक्ता है, कौन कार्यकर्ता है, वो हीरे छांट के मैं कमेटी को या किसी को भी बता देता हूँ कि ये बढ़िया है, वो वही चले गया। अभी लाइव चल गया, सबको पता है, अब ढूंढ लेंगे लोग। ये टीम अच्छी बनती है तो फिर धर्म प्रचार होता है। बाकी मेरे तो अभी मैं तो वैसे ही पागड़ी पहन के आ जाऊं, बाबा का परिवार हूँ, वो इज्जत करनी है, इसमें तो कोई फर्क है नहीं। लेकिन इस जिंदगी में आए हैं तो कुछ हम भी करके जाएं, ये उद्देश्य लेके आपके बीच में आया हूँ। मेरी आप सभी बहनों से, भाइयों से विनती है कि हर घर के अंदर, चाहे ये कोई महाराज आवे नहीं आवे, दीवा शुरू कर देना है तुम्हारे घर पे। बाबा रामदेव जी सुख समृद्धि रखेगा, खूब पीढ़ियों तक फलो फूलो। बोल रामदेव जी महाराज की जय, माणकनाथ महाराज की।